3, 2, 1 स्टार्ट। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। आपके लिए द मैग्नेटिक इंस्टीट्यूट की नई सीरीज आ चुकी है, क्लास 9 ओनली फॉर क्लास 9 के लिए, जिसका नाम है उदय सीरीज। मतलब सुबह की नई किरण, सुबह की नई पहल के साथ। क्योंकि पढ़ाई भी तो स्टार्ट होती है ना भाई, क्लास 8 के साथ होती है, बहुत बेहतरीन चीजों के साथ होती है। क्लास 8 से ही आपका बेस जो है जमना शुरू हो जाता है। और इसी बात को हम ध्यान में रखते हुए आपके लिए नई सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं, उदय सीरीज, जिसमें आपको अभी तो फिलहाल पहले हम मैथ की क्लास को टारगेट करेंगे, जो सबसे क्लास 8 के स्टूडेंट के लिए बहुत प्रॉब्लम वाला विषय रहता है। और आज की शुरुआत होने वाली है, आज की जो शुरुआत होगी वो आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से होने वाली। क्लास 8 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। उदय सीरीज बस केवल किसके लिए बनाई गई है? क्लास 8 के स्टूडेंट के लिए, फॉर द सीबीएसई बोर्ड, ओनली फॉर द उदय सीरीज क्लास 8। माथ उदय आपके लिए आएगा, क्लास 8 के बच्चों के लिए लेकर आने वाले हम लोग। और इसमें आपको हम बताएंगे, पहले मैथ के पूरे ऑल टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, आराम से क्लियर करेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं दिखाना है, क्योंकि जल्दबाजी करना शैतान का काम होता है, और हम आप शैतान नहीं है, हम आप तो मनुष्य है, इंसान है भाई। तो चीजों को बहुत ध्यान से पढ़ना है, उदय के अंदर उदय होके निकलना है। क्लास 8 मैथ्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, लेक्चर नंबर फर्स्ट। आज पहली मुलाकात हमारी आपके साथ, और उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आएगा। तो प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, और हमारे साथ दिन पे दिन सीधा जुड़ते जाइए, ताकि हम आपको बेहतरीन क्लास, बेहतरीन टॉपिक आपको डे बाय डे, रोज नई नई क्लासेस आपको देते चले जाएं। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, उधर सीरीज को प्रारंभ करते हैं। क्लास 8 के लिए, क्लास 8 स्पेशल फॉर क्लास 8, ये जो बैच लॉन्च हुआ है, जो सीरीज लॉन्च हुई है, क्लास 8 में बच्चों को पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, चीजों को बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि यहाँ से हम बहुत बेहतरीन तरीके से आपको उठाने वाले हैं और पूरी लिफ्ट कराने वाले हैं। चलिए क्लास को अब देर नहीं करते हैं, लेक्चरबाजी बहुत हो चुकी है, और पढ़ाई की तरफ हम लोग अब हम आगे बढ़ेंगे। इस सीरीज को बेटा लॉन्च करने का मेन मकसद ये था कि छोटे बच्चे जो हो रहे थे हमारे, कह रहे थे सर कुछ हमारी क्लास का भी ध्यान दिया जाए, हम पे भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि आप तो बड़ी क्लास में जा रहे हैं, 9 10 को टारगेट किए हुए हैं, और बहुत जल्द और भी क्लासेस आपके सामने आपको मिलेगी। तो हमने कहा चलो भाई ठीक है, आप लोग के लिए कुछ कर दिया जाए। तो उधर सीरीज के साथ हम आपसे मुलाकात करने वाले हैं, अब करेंगे। इसके साथ ही आगे बढ़ाइए, क्वेश्चन नंबर के साथ शुरुआत करेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, पहले भाई आएगा पहले अलजेब्रा। व्हाट इज अलजेब्रा? ये अलजेब्रा होता क्या है भाई? ये अलजेब्रा है क्या? ये किस चिड़िया का नाम है? ये कहां से उड़ेगा, कहां से बैठेगा, कहां से जाएगी, कहां पे आएगी? हाँ, पहले इसको समझेंगे। अलजेब्रा कहता है, चलिए भाई अलजेब्रा कहता क्या है? तो भाई कहता तो बहुत कुछ है। अलजेब्रा कहता है, अलजेब्रा इज द पार्ट ऑफ मैथ where letter and symbol are used to represent number in the formulas and the equation। मतलब अलजेब्रा का मतलब होता है, इसमें आपको मैथ के एडिशन यूज होंगे, सब्ट्रैक्शन यूज होंगे, जो भी मतलब वो सारी चीजें होती है, डिवाइड होंगे, वो सारे फॉर्मूले का एक रिप्रेजेंट कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अलजेब्रा कहते हैं। सीधे शब्दों में कह दीजिए कि एबीसीडी नंबर का, मल्टीप्लाई का, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का एक वेल कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? वो कहलाता है अलजेब्रा। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन पूरा ग्रुप है। उसके बाद आइए फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहां पे ध्यान दीजिए, बालक कितना बेहतरीन उदय करके बाहर आया हुआ है। बस आपको भी ऐसे ही करना है, सुबह उठना है, अपने बड़े जनों को पहले सादर पूर्वक नमस्कार करना है, गुड मॉर्निंग करना है, उसके बाद अपनी दिनचर्या को, अपने सुबह के पहल को प्रारंभ करना है, और बहुत ही प्यारे मन के साथ अपने स्कूल को जाना है, अपने टॉपिक को कंप्लीट करना है, और फिर हमारे साथ जुड़े रहना है, हमें अपना प्यार देते रहना है। Algebraic expression, an algebraic expression are math, the phrase made up of the numbers later called variable, and math operation like plus, minus, divide, and but not the equal sign। equal का साइन यहाँ पे नहीं लगेगा, लेकिन प्लस का लगेगा, माइनस का लगेगा, मल्टीप्लाई का लगेगा, और डिवाइड का साइन लगेगा। इन सिवा ये सारे साइन के साथ जो है, यही जो होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में यूटिलाइज किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। कांस्टेंट टर्म, व्हाट इज कांस्टेंट टर्म? अगर आप किसी भी इक्वेशन को देखिए, अ कांस्टेंट टर्म इज अ फिक्स्ड नंबर
in an algebraic expression that do not have any variable। भैया कहने का मतलब है व्हाट इज वेरिएबल, पहले समझ लीजिए। वेरिएबल का मतलब होता है एबीसीडी वाले जितनी भी चीजें होती हैं, वो जितनी भी चीजें आपकी एबीसीडी वाले होते हैं वो सारे के सारे वेरिएबल कहलाते हैं। अब इन्होंने कहा and constant term is the fixed number and constant term is a fixed number is an algebraic expression that do not have any variable। मतलब कहने का मतलब सॉरी does do not have any variable, मतलब उनके साथ कोई भी वेरिएबल बंदा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक है, कोई भी वेरिएबल बंदा नहीं। जैसे देखिए यहाँ पे 9 देखिए भैया, ये प्लस का 9 रूट है, अगर आप प्लस के 9 को देखेंगे तो ये कांस्टेंट टर्म है। आपसे कहा जाए किसी क्वेश्चन में -6 है तो ये कांस्टेंट टर्म है, 10 आ जाए तो ये कांस्टेंट टर्म है। कहने का मतलब ये है कि सीधे शब्दों में आपसे ये कहा जाए कि भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में कांस्टेंट टर्म्स क्या होंगे, तो उसमें कांस्टेंट टर्म जो होगा वो नंबर वाला जो पार्ट होगा, वो चाहे प्लस माइनस के साथ हो, वो जो नंबर वाला हिस्सा होगा वो आपका क्या होगा, वो कांस्टेंट टर्म होगा। चीजें क्लियर है? आगे बढ़ो भाई। अगला कहता है वेरिएबल। अब वेरिएबल इज द लेटर और द सिंबल लाइक एक्स वाई जेड और ए यूज्ड टू बी रिप्रेजेंट नंबर दैट द चेंज और द वेरी। मतलब कहने का मतलब है, अभी मैंने आपको बताया कि भैया जितने भी एबीसीडी वाले फॉर्मेट होंगे, ऑल एबीसीडी के फॉर्मेट जो भी होंगे वो क्या कहलाते हैं, वेरिएबल कहलाते हैं। क्योंकि भाई जैसे क्वेश्चन आप करते हैं, सपोज दैट, ध्यान दीजिएगा, वेरिएबल मतलब होता है बदलना, मतलब चेंजेबल होता है। ये चेंजेबल क्यों कहलाता है? जैसे मान लीजिए आपसे यहाँ कहा मैंने, ध्यान दीजिए, x+4 इज इक्वल टू 7, कंफर्म है? तो यहां से x इज इक्वल टू 7 माइनस 4, दैट्स मींस x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 3 आ गई। देख रहे हो ना, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अगर यहीं पे कुछ और कर दिया जाए, ध्यान दीजिए, जैसे अगर हम आपसे कह दें 2x इज इक्वल टू 8, देन x इज इक्वल टू 8/2, यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी, वो आपकी x की वैल्यू जो आ जाएगी वो 4 आ जाएगी, 2 4 जा 8 आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे देखा कि है तो x ही, लेकिन यहाँ पे x की जो वैल्यूज आ रही है ना, अलग अलग जगहों पे, मतलब अलग अलग कंडीशन में अलग अलग आ रही है, सेम वैल्यूज नहीं आ रही है, मतलब सेम आंसर्स नहीं आ रहे। इससे ये पता चलता है कि भैया x की जो वैल्यू आएगी वो अलग अलग कंडीशन में भैया अलग अलग आएगी। इसीलिए तो हम बोलेंगे कि भैया ये वेरिएबल है, कि मतलब कहने का मतलब है कि ये कहीं पर भी सेम फॉर्मेट के साथ नहीं मिलेगा, ठीक है। अब अगला कंसेप्ट क्या कहता है आपका, अगला कंसेप्ट कहता है टर्म। देखिए टर्म के अनुसार मोनोमियल, बहुत बेहतरीन पॉइंट है, बहुत बेहतरीन नाम है। अब ध्यान दीजिएगा, मोनोमियल, मोनोमियल में ध्यान दीजिए। A monomial is an algebraic expression that has only one term, that has only one term। कहने का मतलब है उसमें खाली एक टर्म होगी, उसके साथ कुछ और जोड़ घटाने के साथ, एडिशन सब्ट्रैक्शन या डिवीजन के साथ कोई भी चीजें ऐड नहीं होगी, एडजस्ट नहीं होंगी। तो आप जैसे देखिए यहाँ पे 2x, ये 2x, आप कह सकते हैं 3y, आप कह सकते हैं 4y। देखिए 3y अकेला, अब यहाँ पे 4y स्क्वायर लगा दीजिए, 4y स्क्वायर हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, सिंगल टर्म कहलाएगा। अगर आप ये कह दें भाई, अगर मैं आपसे कह दूं 5x स्क्वायर और प्लस का 6x स्क्वायर, तो ये कौन सा टर्म है? अब आप तो कहोगे कि भाई सर यहाँ पे हमको दिख रहा है, भैया हमको यहाँ पे दिख रहा है कि एक टर्म ये दिख रहा है, दो टर्म ये दिख रहा है, तो ये एक टर्म ये दिख रहा है और ये दो टर्म ये दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए इनके ये जो वेरिएबल बंदे हैं ये दोनों बराबर हैं, मतलब ये एडजस्ट हो सकते हैं, मतलब ये एडजस्ट, अभी हम इसके बारे में आगे समझाएंगे आपको, ये एडजस्ट हो सकते हैं। चलिए यही देख लेते हैं, प्लस 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 6 और 5 क्या हो गया, 6 और 5 क्या हो गया, 11 हो गया, ये क्या हो गया 11x स्क्वायर। अब बताइए कैसा टर्म हो गया भाई। अब देखिए सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया, सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो गया ना। तो भाई जो सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो गया इसका मतलब ये है कि ये जो होगा मोनोमियल होगा। आगे बढ़िए भाई। अब बायनोमियल, बायनोमियल, तो अब बायनोमियल इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट, इसमें कितने टर्म होंगे, इसमें ओनली 2 टर्म होंगे। फॉर एग्जांपल आपके सामने जैसे इन्होंने कहा 2x प्लस 5। अब ध्यान दीजिए ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, मतलब ये दोनों एडजस्ट नहीं होते। सीधे शब्दों में यार मेरी बात समझो पहले तुम लोग यार,
जैसे घर में आपके भाई चीनी तो सॉरी चाय तो बनती होगी, किसके किसके घर में चाय बनती है, किसके चाय नहीं बनती है? भाई सभी क्या बनती है। तो चाय जब बनती है, आपकी मम्मा जो होती है वो चीनी लेके आती है मार्केट से, वो लेके आती है चीनी लेकर आती है, और भैया चाय पत्ती फिर लेकर आती है। अब जरा हमारे चीनी और चाय पत्ती के कॉम्बिनेशन को देखना, तो दोनों को मिलान जब मिलाती है तो चाय पत्ती बनती है, चीनी बनती है, दोनों को मिलाने पे चीनी बन जाती है, सॉरी चाय बन जाती है ना। तो तुम लोग क्या करोगे, क्या करोगे, दोनों को मिला के रख दोगे क्या? क्या तुम ऐसा कर सकते हो क्या यार कि लाओ भाई आएगी तो दोनों जो है एक साथ ही ना, तो कोई काम करते दोनों को एक डिब्बा में मिला के रख दो, ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, बहुत मारेगी मम्मी, कसम भगवान दौड़ा दौड़ा के मारेगी किचन के अंदर, क्योंकि भैया इन दोनों को आप मिला नहीं सकते हो, क्योंकि चीनी और चाय पत्ती को मिला के नहीं रखा जा सकता है। या तो चीनी चीनी को मिला दीजिए, या तो चाय पत्ती को आप मिला दीजिए। मतलब कहने का हमारा मतलब है सेम टू सेम अगर एबीसीडी आपको नजर आती है, सेम टू सेम अगर आपको एबीसीडी नजर आती है तो वो एडजस्ट होगी वरना नहीं होगी। क्लियर है? अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक कहता है ट्रायनोमियल। ट्रायनोमियल भैया नाम से ही पता चलता है, ट्राई नाम में ही सब कुछ छिपा है। नाम है ट्राई, ट्राई मतलब कितने, हाउ मेनी टर्म, 3 टर्म, हाउ मेनी टर्म, 3 टर्म, तो बेटा 3 टर्म हो गया, कंफर्म है। जब ये आपका 3 टर्म हो गया तो इसका मतलब इसमें कितने लोग होंगे, तो 3 लोग होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपसे कहा 6x प्लस का 5y माइनस का 2, 6x मान लो जो चीनी हो गई, 5y आपकी चाय पत्ती हो गई, लो भैया दूध तो रख दो, अलग कर दो, वरना तो चीनी चाय है, लेकिन भैया तीनों को मिला मत देना वरना बहुत मार पड़ेगी, फिर कहोगे आए प्रभु क्या हो गया, तो ये हमसे शिकायत मत करना। मतलब 3 टर्म का मतलब होता है 3 अलग अलग तरह से नए चेहरे आपको नजर आएंगे। समझ में आ गया? आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो, बहुत बेहतरीन क्लास जाएगी उदय क्लास में आज, एल्जेब्रिक इक्वेशन क्लास 8 के लिए। लाइक टर्म, क्या बात है, लाइक टर्म अ टर्म दैट हैव द सेम वेरिएबल, सेम वेरिएबल, पर ध्यान दीजिएगा, बस यही ध्यान देना है, ओनली द कोफिशिएंट एंड द नंबर इन द फ्रंट एंड कैन बी डिफरेंट। उनके साथ जो कोफिशिएंट होते हैं मतलब वो डिफरेंट, बट व्हाट द कोफिशिएंट, भाई यहां पे ध्यान दीजिए, कोफिशिएंट इन्होंने एक शब्द का जिक्र किया COEFFI, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, तो यहां देख लेते हैं, यहां आइए, देखिए कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है। कोफिशिएंट का मतलब होता है जिस चीज का कोफिशिएंट पूछा जाए, फॉर एग्जांपल हमारे सामने आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, एक रिमोट नजर आ रहा है, एक पेन नजर आ रही है, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि पेन का कोफिशिएंट क्या होगा, तो पेन का कोफिशिएंट, आप पेन को बाहर कर दीजिए, आपके पास क्या बचा, रिमोट बचा, तो ये क्या आंसर हो गया, ये हो गया आपका पेन का कोफिशिएंट मतलब रिमोट हो गया। अगर आपसे हम कहें कि भाई जैसे मान लीजिए मोहन है, सोहन है, ध्यान दीजिए, जैसे आपसे मैंने कहा मोहन, फिर हमने कहा एस फॉर सोहन, और फिर मैंने कहा आर फॉर राम, राम, तो भैया मोहन सोहन राम में, तो मैं पूछूंगा आपसे कि राम का कोफिशिएंट कौन है, तो राम के संग वो कौन से बंदे लगे हुए हैं, वो कौन बंदे लगे हुए हैं, वो लगे हुए हैं मोहन और सोहन, इसलिए आपका जो आंसर होगा कोफिशिएंट का वो क्या होगा, मोहन और सोहन। चलिए एग्जांपल में आते हैं, अगर हम आपसे कहें -6x² y, अगर हम पूछे आपसे y का कोफिशिएंट मतलब कोफिशिएंट ऑफ y, सीधे शब्दों में कहूं कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ y, तो मैंने क्या बोला, जिसको पूछा उसको छोड़ दो, जिसको पूछा उसको क्या करिए आप छोड़ दीजिए, बाकी जो बच्चा वो आंसर होगा। तो y की हम बात कर रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ y कह रहे हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ y कह रहे हैं, तो y को छोड़ दो, y को हटा दो, यहां से y हट गया, आंसर कितना हो जाए, कितने लोग बचे, -6x²। बात समझ में आ गई, आ रहा है ना, स्लो आएगा लेकिन आएगा भैया, मैथ सब्जेक्ट ऐसा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, अगला क्या कहता है, अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म का मतलब होता है अलग अलग तरह वाले, मतलब देखिए जैसे 9x y x² x³ नंबर से कोई मतलब नहीं है, हमें ABCD को टारगेट करना है। अगर ABCD डिफरेंट नजर आती है तो वो क्या कहलाता है,
वो अनलाइक टर्म कहलाता है। कंफर्म हो गया, अनलाइक टर्म, दैट्स क्लियर। अब कहता है डिग्री, व्हाट इज डिग्री? And in algebra, the degree of term or expression is the highest power exponent of the variable। मान लेते हैं कोई भी इक्वेशन हमारे फॉर्म में है, किसी भी फॉर्म में है, उससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ता है, बस उसमें जो किसी भी टर्म्स की लिखा हुआ है ना, टर्म्स और द एक्सप्रेशन इन द हाईएस्ट पावर, जो सबकी उसकी हाईएस्ट पावर होगी वही उसकी क्या कहलाएगी? डिग्री कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर उन्होंने 9x + 8x, तो भैया ये यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको 2 कर लीजिए, थोड़ा सा अलग कर लीजिए, तो 9x², तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? जो सबसे बड़ी पावर कौन दिखा रहा है? वो 2 दिखा रहा है, इसका आंसर हो गया। यहाँ पे ध्यान दे लीजिए, अब यहाँ पे चीजें फिर 23 + 4 है, तो देखिए अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि भाई कभी कभी क्या होता है, एक ही नंबर पे, जैसे यहाँ पे देखिए ये XYZ है, XYZ पे डिग्री कैसे पता करेंगे? तो इस पे डिग्री पता करने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसका 1, इसका 1, इसका 1, सभी के ऊपर पावर दिखा रही 1, तो ये जो आपको फिर इनको मिला देंगे तो ये क्या कहला देंगे? डिग्री। समझ में आ गया? तो हाईएस्ट पावर आपको कंटेन करना है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपसे कहा जाए, अगर आपसे ये कहा जाए कि 2x² + 5x - 2, यहाँ पे इसकी डिग्री क्या होगी? सबसे बड़ी ये डिग्री होगी। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? इसकी डिग्री जो हो जाएगी वो आपकी यहाँ पे 2 हो जाएगी। इसकी डिग्री कितनी होगी? ये यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी? ये 2 हो जाएगी। कंफर्म है बेटा? क्लियर है? ये हुई डिग्री की बातें हो गई। कहने का मतलब है किसी भी टर्म्स एक्सप्रेशंस में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो सबसे बड़ी हाईएस्ट पावर होती है वही उसकी डिग्री कहलाती है। दैट्स क्लियर? आगे बढ़िए। नेक्स्ट, अब हम बात सीखेंगे अलजेब्रा का एडिशन, मतलब एडिशन ऑफ अलजेब्रा। भाई एडिशन ऑफ अलजेब्रा क्या होता है? एडिशन ऑफ अलजेब्रा को हम कैसे सॉल्व करते हैं? अब एडिशन ऑफ अलजेब्रा में आने के लिए हमको 2 मेथड दिखेंगे, एक कॉलम मेथड दिखेगा और एक अल्टरनेट मेथड दिखेगा। सीधे शब्दों में बात समझ में आ गई? जरा सा हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर हम आपसे हम ये कहें अलजेब्रा में 5 को, 6 को और 2 को ऐड कर दो, इसे कर दो कॉलम मेथड से ऐड, तो ये कैसे ऐड होगा? ऐसे, ये ऐसे लिखा जाएगा। समझ में बात आ गई? ये ऐसे लिखा जाएगा। लेकिन इसी टाइम अल्टरनेट मेथड में आप आइए, तो बेटा अल्टरनेट मेथड में लिखने के लिए हम इसे ऐसे लिखेंगे। बात समझ में आ गई? एडिशन पे तो आंसर दोनों के सेम आएंगे, बस तरीका आपका करने का अलग हो जाएगा। एक अल्टरनेट मेथड हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? कॉलम मेथड हो जाएगा। बात क्लियर है? अब कॉलम मेथड हमने आपको समझा दिया, तो कॉलम मेथड पे पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, कॉलम मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब ध्यान दीजिए, हम एडिशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हमें इसका ऐड करना है। अब कौन से मेथड से करना है? हमें इसका ऐड करना है कॉलम मेथड से। तो ध्यान दीजिएगा, जब इस क्वेश्चन को हम कॉलम मेथड से करने जाएंगे, अब हमने सारी चीजें जान ली। अब अलजेब्रा में जो स्टार्टिंग होती है वो सबसे पहले इसके एडिशन से होती है, सबसे पहले इसके ऐड से। और ऐड हमें जो करने, इसके 2 रास्तों से करने हैं। एक हमें करना है कॉलम मेथड से और दूसरा हमें करना है अल्टरनेट मेथड से। हमें इसे सॉल्व करना होता है। कंफर्म? देखिए कॉलम मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे। 7x² देखिए पहले, प्लस का 9x और प्लस का 2। अब अभी मैंने आपको बताया कि कॉलम वाले की घटनाएं कुछ ऐसी होती हैं, इनको आपको ऐसे लिखना है, तो इसलिए आप इस बात पे विशेष ध्यान देंगे। मतलब इसे हम ऐसे लिखेंगे, मतलब खड़ी लाइन में लिखेंगे, वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे 7x², अब देखिए दूसरा वाला बंदा क्या कहता है, किसको ऐड करना है? -5x + 4। तो हम x² के नीचे x नहीं लिखेंगे, हम लाइक टर्म वाले, सेम टू सेम वाले के नीचे, सेम टू सेम के नीचे क्या लिखेंगे? बंदे को लिखेंगे। तो x वाला बंदा यहाँ पे लिखिए -5x और यहाँ पे लिखिए प्लस का 4। कंफर्म है? अब इसे हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, क्योंकि कॉलम मेथड पर जा रहे हैं। देखिए पारी पारा सबको लेना है, पारी पारा लेके चलेंगे और कैरी पारी इसमें नहीं जाता है, ठीक है? तो ये हो गया प्लस 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 4 2 6 प्लस माइनस माइनस, दोनों में सिंबल बड़ा 9 का, 9 में से 5 चला गया
ये हो गया आपके पास 4x, यहाँ पे कुछ नहीं, ये एज इट वैसे ही उतर जाएगा, यानी कि इसका आंसर होगा 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 6 हो गया। कंफर्म है? ये था एडिशन का अलजेब्रा का कॉलम मेथड। अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन फिर हमारे सामने आ रहा है, कॉलम मेथड से इसको ही करेंगे, इसे भी हम ऐड करेंगे, और किस मेथड से? कॉलम मेथड से करेंगे। मतलब ध्यान दीजिए, पहले बंदे को लिखिए 3x स्क्वायर प्लस का 9। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे -6x है, प्लस का 7 है, तो x वाला बंदा यहाँ पे नहीं है, देखिए प्लस का 7, तो प्लस का 7 ठीक इसके नीचे लिख देंगे, -6 को हम एकदम बाहर लिख देंगे, ये हो गया -6x। अब यहाँ पे करिए, अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये वैसे ही हो गया, ये हो गया आपके पास 3x स्क्वायर प्लस प्लस जो है प्लस हो गया, तो 9 और 7 कितना हो गया? 16 हो गया। ये वैसे ही उतर जाएगा, क्योंकि ये इसका कोई और भी बंदा नहीं है, मतलब इसको एडजस्ट करने के लिए कोई और चीजें नहीं है। ये हमारा हो गया कॉलम मेथड। कंफर्म? अब आगे बढ़िए। अब अल्टरनेट मेथड क्या होता है भाई? अल्टरनेट मेथड का मतलब होता है, देखिए जैसे अगर हम एक समझाते हैं, छोटा क्वेश्चन लेके, अगर मैं आपसे कह दूं, अगर हम आपसे ये कह दे भैया 6x प्लस 9 एंड -4x -2 को अल्टरनेट मेथड से सॉल्व करिए, तो अल्टरनेट मेथड मतलब एकदम ऐसे सीधे एकदम लहराते हुए फॉर्म में तुम क्या कर जाओ? खड़े हो जाओ। ये हो गया 6x, ये हो गया प्लस का 9, यहाँ प्लस लगाइए, हम ऐड करने की बात कर रहे हैं, और एक साथ जब भी दो निशान आएगा तो उसे हम क्या रखेंगे? ब्रैकेट के अंदर रखेंगे हम। अब ध्यान दीजिएगा, पहले ब्रैकेट ओपन करो, 6x प्लस का 9, ब्रैकेट ओपन, प्लस माइनस माइनस 4x प्लस माइनस 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 का 2, x वाला x वाले के साथ जाएगा और नंबर वाला नंबर वाले के साथ एडजस्ट होगा। तो देखिए प्लस माइनस माइनस 6x में से 4x चला गया तो हो गया 2x, बिकॉज प्लस का सिंबल पड़ा। 9 में से 2 चला गया आपका प्लस का 7, ये क्या हो गया? ये हो गया आपके पास अल्टरनेट मेथड हो गया। किसका? एडिशन का। ध्यान देना, किसका? एडिशन का। अगला क्वेश्चन अल्टरनेट मेथड से ही सॉल्व करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। 7x स्क्वायर, पहले बंदे को उतारिए, प्लस 5x प्लस 9, यहाँ पे प्लस लगाइए और दूसरे वाले बंदे को ब्रैकेट के अंदर डाल दीजिए, -2x स्क्वायर प्लस का 9x और माइनस का 4। समझ में आता है कि ब्रैकेट ओपन करना है पहले, 7x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 9, देखिए प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, ये हो गया आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 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 हो गया, ये हो गया 9x हो गया, और प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये हो गया 4। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे बहुत ध्यान दीजिएगा, x स्क्वायर वाला x स्क्वायर के साथ जाएगा, और x वाला x वाले के साथ जाएगा, यहाँ पे ध्यान देना, और जो है नंबर वाला वो नंबर वाले के साथ एडजस्ट हो जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस यानी कि 7 में से 2 चला गया तो आपका हो गया 5x स्क्वायर, प्लस का 5x प्लस का 9x, तो प्लस 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 ये हो गया 9 और 5 14 हो गया, तो 14x हो गया भैया। प्लस माइनस माइनस 9 में से 4 चला गया, 9 में से 4 चला गया, तो अब तो चीजें समझ में आ रही है, 9 में से 4 चला गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, यानी कि आपका क्या हो गया? प्लस का 5, क्योंकि 9 में से 4 चला 5, तो दोनों निशान किसका बड़ा है? दोनों में निशान किसका बड़ा? प्लस माइनस माइनस 9 में 4 गया 5। ये हो गया आपका अल्टरनेट मेथड से इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को फिर अल्टरनेट से करना है तो ठीक है भाई, कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। देखिए 8y क्यूब प्लस 5y स्क्वायर प्लस का 25, ठीक है।
अब यहाँ पे प्लस लगाइए और इसको डायरेक्ट रख सकते हैं क्योंकि आगे कोई निशान यहाँ पे नहीं है। 8y³ माइनस 8y² और माइनस 8 हो गया। y³ वाला y³ साथ जाएगा, प्लस प्लस प्लस, ये हो गया 16y³। y² वाला y² देखिए प्लस माइनस माइनस, 8 में से 5 चला गया यानी कि आ गया 3y²। पहले ये लिखिए, उसके बाद एडजस्ट करने के बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन में अलजेब्रा की ये ध्यान रखिएगा दोनों में निशान किस नंबर का बड़ा है। तो 8 में से और 5 में से किसका नंबर बड़ा है? माइनस का, इसलिए यहाँ पे कौन सा निशान आएगा? माइनस का आएगा। अब 25 में से दोनों में प्लस माइनस माइनस, 25 का निशान बड़ा है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए 25 में 8 को आप माइनस करोगे तो 25 में से 8 माइनस करोगे तो सीधा क्या हो जाएगा? 17, और 8 कितना होता है? 8 15 यानी कि 25 होता है। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? यहाँ पे प्लस का 17, तो 16y³ माइनस 3y² प्लस का 17, 25 में से 8 गया 17, 8 में से 5 गया 3 हो गया, और 8 कितना हो गया? 16 हो गया, मतलब प्लस 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 हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अब आते हैं हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रा। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रा में बहुत चीज ध्यान दीजिएगा बेटा। सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रा में पहले कॉलम मेथड तो पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इसमें यह ध्यान देना है आपको, इसमें आपको यह ध्यान देना है एक बंदा निकल के आएगा फ्रॉम, तभी पता चलता है कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना है? माइनस करना है। तो फ्रॉम के बाद वाले को बंदे को, मतलब इधर वाला बंदा क्या लिखा जाएगा? हमेशा आपको फर्स्ट वाले मतलब आगे लिखा जाएगा FIRST, और जो इधर वाला बंदा होता है वो सेकंड पोजीशन पे लिखा जाता है। ठीक है, इधर वाला जो बंदा होता है वो सेकंड पोजीशन पे लिखते हैं, और अगर अलजेब्रा में हम जाते हैं फ्रॉम के बाद वाले नंबर को हम पहले लिखते हैं और उसके पहले वाले को हम बाद में लिखते हैं। ये कहता है सब्ट्रैक्शन ऑफ द अलजेब्रा। ठीक है, अब चलिए देखिए फ्रॉम का बाद, फ्रॉम का जो है ये लगा है, इसे किस मेथड से हमें करना है? इसे हमें करना है कॉलम मेथड से करना है। ठीक है, तो कॉलम मेथड से करने के लिए फ्रॉम के बाद वाले नंबर को पहले लिखेंगे, -2x, यहाँ थोड़ा सा मिसिंग कर दिया है, यहाँ पे करिए 2x² कर दीजिए। ठीक है, -2x² -2x, और यहां पर भी x करिए, हाँ, -2x² -2x प्लस का 7 लिख दिया। अब x² वाला x² के साथ, x वाला x वाले के साथ, और ABCD वाला ABCD वाले के साथ जाएगा। ठीक है, सबको अपने अपने वाले साथ बैठो। हाँ भाई, अब ध्यान दीजिए, फ्रॉम के बाद का नंबर पहले लिखा, अब यहाँ पे लिखिए 7x² लिख दिया। अब यहाँ पे लिखिए प्लस का 5x लिख दिया। अब यहाँ पे लिखिए माइनस का 9। अब एक बात ध्यान रखना, जब आप माइनस करने जाते हैं, जब आप अलजेब्रा के कॉलम मेथड में किसी में माइनस करने जाते हैं, तो उसके नीचे वाले बंदे पे सभी निशान आप क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। सभी निशान बेटा क्या कर दोगे? चेंज कर दोगे। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस। अब इसके निशान, इन सभी के निशान, इन सभी के निशान कौन कहलाएंगे? इन सभी के निशान कहलाएंगे, अब ये कहलाएंगे, ध्यान देना, माइनस माइनस प्लस, 7 2 कितना हो गया? 9x², निशान माइनस का, माइनस माइनस प्लस, 5 2 7, ये भी हो गया माइनस का 7x, प्लस माइनस प्लस, सॉरी प्लस प्लस प्लस, और 9 17 कितना हो गया? 9 और 7 कितना हो गया आपके पास? प्लस का 16। ये हो गया कॉलम मेथड से आपका यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन कहता है 4x² + 9 माइनस x फ्रॉम एंड दिस एंड दिस। तो फ्रॉम के बाद के नंबर को हम पहले लिखेंगे, लिख दीजिए। लेकिन अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान दें, अब चेंजिंग नहीं करेंगे, देखिए थोड़ा सी चीजों को देखिएगा यहाँ पे पहले, उसके बाद हम फिर देखते हैं। इसको पहले थोड़ा सा यहाँ पे आप चीजें समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे चीजें एडजस्ट होने वाली है। देखिए 4x² प्लस का 9 माइनस का x फ्रॉम ये वाला x और ये वाला x, ध्यान देना, ये वाला x ये वाला x एडजस्ट होगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये कितना हो गया? प्लस का 7x
और ये बचा माइनस का 4। ये थोड़ा सा यहाँ पे परिवर्तन हो गया क्योंकि x और x एडजस्ट होने के लिए तैयार था। 9 में से 2 चला गया 7 और दोनों में निशान इसका बड़ा था प्लस का, प्लस 7x माइनस 4। अब हम फ्रॉम के बाद के नंबर क्या लिखेंगे, हम पहले लिख लो नंबर के नीचे नंबर वाला, x के नीचे x वाला। अब यहां पर 4x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, फिर उसको एकदम बाहर पटक दीजिए, प्लस 4x स्क्वायर एकदम आप यहाँ पे इसको बाहर रख दो। उसके बाद हम बोलेंगे निशान बदलो। मैंने बोला निशान बदला जाएगा, निशान बदला जाएगा। ये माइनस तो ये प्लस, ये प्लस तो ये माइनस, ये प्लस तो ये माइनस, प्लस 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 ये हो गया आपके पास 8x, माइनस माइनस प्लस ये हो गया आपके पास माइनस 30, प्लस सॉरी ये तो माइनस अकेला बंदा यानी कि माइनस 4x स्क्वायर। चीजें समझ में आ गई। तो 4x स्क्वायर प्लस 9 पहले इसको एडजस्ट कर लेंगे तो ये 7x माइनस 4 हो जाएगा। फ्रॉम के बाद के नंबर को आप पहले लिखेंगे, उसके बाद x वाले के पास नंबर के पास, उसके बाद ये प्लस 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 8x हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 13 हो गया, और ये माइनस का 4x स्क्वायर हो गया। चीजें समझ में आ गई, क्लियर है? आगे बढ़ो। अब इसी का अल्टरनेट मेथड अभी हमने बताया। अल्टरनेट मेथड में एकदम सीधे खड़े हो जाएंगे, एकदम ऐसे हाथ फैला के चीरते हुए हवाओं को एकदम, ठीक है। फ्रॉम के बाद के नंबर को फ्रॉम लगा मतलब फ्रॉम के बाद नंबर को पहले लिखोगे माइनस 2x। अब यहां ध्यान दीजिए ये एडजस्ट होगा, ये एडजस्ट होगा, हाँ होगा, वही होगा। ये हो गया माइनस में माइनस, ये कितना हो गया प्लस का 5। अब माइनस लगाइए। और यार ये बात मेरी ध्यान रखना बच्चों आप लोग कि हमेशा जब भी आप अलजेब्रा का सब्ट्रैक्शन वाले फॉर्मेट में आप जा रहे हैं तो उसमें आप माइनस जरूर लगाइएगा और ब्रैकेट जरूर लगाना। दिस ये हो गया आपके पास 4x स्क्वायर प्लस का 9। समझ में आ गया? अब ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान समझना। ब्रैकेट ब्रेक करिए, माइनस 2x प्लस का 5 प्लस माइनस माइनस 4x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 9। नंबर वाला एबीसीडी वाले के साथ। अब 4x स्क्वायर तो नहीं है तो चुपचाप इसको लिख दो x स्क्वायर वाला बंदा अकेला। एबीसीडी वाला भी बंदा कोई आपको यहां नहीं दिख रहा है। हाँ एक चीजें और मिस हो गई है, फिर यहाँ पे ध्यान नहीं दिया गया, यहाँ पे फिर ध्यान नहीं, 9 माइनस 4 इसको भी एडजस्ट करना भाई, 9 माइनस 4 भी तो लेंगे। एक बार यहाँ पे ध्यान दीजिए, सॉरी ये जो दूसरा वाला बंदा है, एक बंदा मिस हो गया उतारने में, 9 माइनस 4 है ना, ये ध्यान देना। 4x स्क्वायर प्लस का 9 तो ये प्लस का 9, ये प्लस का 9 और माइनस का 4, ठीक है। तो यहां पे भी मिस्टेक हो जाएगी अभी, ये हो गया। अब देखिए इसे पहले एडजस्ट कर लीजिए, ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, ये हो गया प्लस का 5 हो गया। कंफर्म है? अब क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वाला बन गया फैक्ट भाई। अब ब्रैकेट पहले ओपन करिए, माइनस 2x प्लस का 5, ये हो गया प्लस माइनस माइनस 4x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 5 हो गया, और ये हो गया कैंसल ओपन होने के बाद। ये आपका हो गया कैंसल बेटा ओपन होने के बाद। अब आपके पास क्या बचा, माइनस का 4x स्क्वायर और माइनस का 2y। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये एडजस्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक के ऊपर x लगा है और एक के ऊपर ओनली y स्क्वायर है, मतलब एक खाली x है और एक स्क्वायर के साथ है। एक बार यहां फिर से देख लीजिएगा, बता दे रहा हूं मैं, रिपीट कर दे रहा हूं कि एडजस्ट हुआ 5 के साथ और ये भी एडजस्ट हुआ, यहाँ पे मिस हो गया, दोबारा हमको लिखना पड़ा, तो ये 5 बना, ठीक है। 9 प्लस माइनस माइनस, याद देना प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस मतलब हो गया ये 5 हो, ठीक है। ये भी प्लस माइनस हो गया, प्लस 5 हो गया। उसके बाद आप सारी चीजों को फिर अपने नियम के अकॉर्डिंग आप उसको लिखते चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ
फाइंड द वैल्यू ऑफ 6x² प्लस 4x इफ x बराबर -1। आपको इस इक्वेशन की वैल्यू बतानी है। अगर x बराबर -1 तो कहने का मतलब जहां जहां आपको x नजर आ रहा है, जहां जहां आपको x नजर आ रहा है, वहां वहां पे आप क्या रख दोगे, -1 अप्लाई करोगे। ठीक है, चलो भाई करो जल्दी करो। हाँ ध्यान दो, 6 -1 का स्क्वायर, 4 -1 और माइनस का 2, तो इसका -1 का स्क्वायर 1 आएगा, ये 6 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये 4 हो गया, माइनस का ये 2 हो गया। 6 -6 एंड प्लस माइनस, यानी कि इसका आंसर कितनी आ गया, कितना आ गया, इसका आंसर 0 आ गया, मतलब 0 आ गया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन तरफ चलिए। अब क्वेश्चन कहता है व्हाट नंबर। देखिए अभी तक आपने सीखा अलजेब्रा का एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम इसको क्लियर कर ले ठीक तरह से। अब ध्यान देना बेटा, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू 7x - 9 एंड टू गेट 3x² + 4। मैं जो सीरीज में से क्वेश्चन बहुत करा चुका हूं, बस ये ध्यान देना है कौन नंबर कहां होगा, कौन नंबर कहां होगा। अब मैं इसके लिए आपको तरीका बताऊंगा, पहले ध्यान देना। सपोज कर लेते हैं, सपोज व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू, यहां पे हम नंबर लिखते हैं ओनली जो है 10 लिख देते हैं, और टू गेट हम लिख देते हैं यहाँ पे 15 लिख देते हैं। बात समझिएगा। अब इसके अकॉर्डिंग ये कहता है, इसके अकॉर्डिंग ये कहता है कि भाई ये कहता है कि 10 में क्या ऐड कर दिया जाए, आंसर 15 हो जाए। तो आपको इस प्लेस को निकालने के लिए, आपको इस प्लेस को निकालने के लिए आपने क्या कर देना है, इसमें से इसको क्या कर देना है, माइनस कर देना। तो ठीक उसी तरह गेट वाला पोर्शन कौन है, गेट वाला पोर्शन आपका ये है, और किसमें ऐड करना है ये, तो इसका एक फॉर्मेट बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 7x - 9 में क्या ऐड कर दिया जाए, क्या ऐड कर दिया जाए जो आपको 3x² + 4 कर दे। तो जैसे हमें इस प्लेस को निकालने के लिए एडिशन की कंडीशन में इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, इस वाले बंदे से इस वाले बंदे को आपस में माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब उसके सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास, रिक्वायर्ड नंबर। देखिए रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस 3x² प्लस का 4 माइनस 3x² प्लस का 4 माइनस किसको माइनस करना है, 7x - 9 को, 7x - 9 को। अब ये देखिए आपको अलजेब्रा का सब्ट्रैक्शन का अल्टरनेट वाला फॉर्म नजर आ रहा है, तो सीधा ब्रैकेट ओपन करना है और एडजस्ट करना है। 3x² प्लस 4 प्लस माइनस माइनस 7x माइनस का 9, एक्स स्क्वायर वाला कोई बंदा आपको नजर नहीं आ रहा है, सॉरी प्लस का 9, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 9, एक्स स्क्वायर वाले कोई बंदा आपको नजर नहीं आ रहा, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस 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 प्लस, तो ये हो गया आपके पास, कोई नहीं एक्स स्क्वायर वाला छोड़ दो, एक्स वाला भी कोई नहीं, चुपचाप शांति से लिख दो, नंबर वाला है प्लस प्लस प्लस, 9 4 कितना हो गया, 9 4 हो गया 13। उदय क्लास समझ में आ रही है, आया मजा, आ रहा होगा, आना चाहिए, ऑब्वियसली आना चाहिए। व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू, फिर ध्यान दीजिएगा, इसमें जिसको माइनस करना, 3x² माइनस प्लस सॉरी 3x² प्लस 4 माइनस 7x माइनस 9 कर दिया हमने, ब्रैकेट ओपन किया, प्लस माइनस 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 प्लस, एंड 3x² नहीं मिला, कोई बात नहीं, छोड़ दो, एक्स वाला भी नहीं था, प्लस 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 9 4 13। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द दिस एंड टू गेट दिस। अब थोड़ा यहां पे ध्यान देना, देखिए फ्रॉम के बाद के नंबर को हमेशा हम पहले लिखते हैं, ठीक है, फ्रॉम के बाद के नंबर को हमेशा, तो अगर हम मान लेते हैं सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, अगर हम यहां पे मान लें 10 और गेट के दर पे हम मान लेते हैं 2, तो फ्रॉम के बाद के नंबर को आप क्या लिखोगे, पहले लिखोगे, फ्रॉम के बाद के नंबर को पहले लिखोगे, लिख दो,
माइनस लगाओ, यहाँ डिब्बा बनाओ और यहाँ पे गेट वाले पोर्शन पे 2 ले लो, ले लिया। अब आपने क्या करना, आपने इस प्लेस को पता करने के लिए इसमें से इसको माइनस करोगे ना, इसमें से इसको माइनस करोगे, बात समझ में आ रही है ना। तो गेट वाले पोर्शन जो चला जाएगा माइनस में और ये वाला बंदा चला जाएगा आगे। तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या बन जाएगा, हमारा Rn मतलब रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू, तो फ्रॉम के बाद के नंबर को हम लिख ही देते हैं, तो लिखने पड़ेगा भाई 6x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9। कंफर्म, 6 स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9। अब लगा दो माइनस, किसको माइनस करना है, 3x प्लस 2 को, तो इसको हमेशा रखेंगे आप ब्रैकेट के अंदर, 3x प्लस का 2। समझ में आ गया, बस ब्रैकेट ओपन करके एडजस्ट कर दो, 6x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 9, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस का 3x प्लस माइनस माइनस, माइनस का 2 प्लस माइनस माइनस, एक्स स्क्वायर नहीं है नो प्रॉब्लम, चुपचाप उसे बेचारे को वैसे रखो, एक्स और एक्स एडजस्ट हो गया, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 चला गया 1x, और 1x हम लिखते हैं, खाली क्या लिखते हैं, प्लस का x लिखते हैं, बिकॉज प्लस का सिंबल बड़ा है। 9 और 2 दोनों का सिंबल माइनस माइनस दिखा रहा है, तो माइनस माइनस प्लस, 9 2 कितना हो गया, माइनस का 11। अब बातें आपको समझ में आ गई, कंफर्म है। इस क्वेश्चन को एक तरीके से और किया जा सकता है, लेकिन वो हम आपको बाद बताएंगे जब थोड़ा आप और एक्टिव हो जाएंगे, अभी तो पहली क्लास है आपकी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस एंड टू गेट द सम ऑफ दिस। कंफर्म है, इन्होंने कहा इन दोनों का सम, क्या ध्यान देना, इन्होंने कहा इन दोनों का सम, तो पहले दोनों का सम कर देते हैं, ध्यान दीजिए कर देते हैं, 7x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 5 इसका सम, यानी कि ये हो गया माइनस 3x, ये हो गया आपके पास 7x स्क्वायर प्लस 5 प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 3x। अब थोड़ा इसको सीक्वेंस फॉर्म में लिख लीजिए, 7x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस का 5, मतलब इन दोनों को जब हमने सम किया तो हमारे पास ये निकल कर आया। अब अभी मैंने इसके पहले आपको क्वेश्चन लगवाया, अभी मैंने आपको समझाया कि भाई आपको सब्ट्रैक्टिव वाले कंडीशन में इसमें से इसको माइनस करना है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 2x, 9x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 4 एंड माइनस किसको करना है, इसको करना है, 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 5। ब्रैकेट ओपन करिए और ब्रैकेट ओपन करने के बाद तत्काल आप क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। ये बात समझ में आ गया, जल्दी से नोट कर लो भाई, तब तक हम थोड़ा सा जल ग्रहण कर लें। चलिए अब ये ध्यान दीजिए, ब्रैकेट ओपन करिए, 9x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 4 प्लस माइनस माइनस से माइनस 7x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 3x प्लस माइनस माइनस का 5। कंफर्म है, तो अब इसका आंसर जो हो जाएगा, ध्यान देना, 9x स्क्वायर प्लस का 7 स्क्वायर माइनस का, तो 9 में से 7 चला गया 2x स्क्वायर। अब x वाले को देखिए, प्लस का 2x प्लस का 3x मतलब प्लस का 5x। अब आगे आगे ये बच्चों, प्लस का 4 और माइनस का 4, भैया प्लस माइनस माइनस, और दोनों में निशान किसका बड़ा है, 5 में से 4 चला गया 1 एंड माइनस 1। तो उम्मीद करते हैं
आपको आज की अलजेब्रा की क्लास में उदय सीरीज में बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत बेहतरीन मजा आया, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए। हमें आपका बस साथ चाहिए, बाकी हम देख लेंगे, क्योंकि हम तो भाई देखेंगे, अरे पढ़ाएंगे भाई, और क्या करेंगे, देखने वाला कुछ नहीं है, ये धमकी वाली बात नहीं है। तो ये था अलजेब्रा का आज की क्लास में। आपको जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन में और कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम थी। अब हम आगे आने वाली क्लास में हम इस पे बात करेंगे, अलजेब्रा के मल्टीप्लाई बात करेंगे, आराम से चलेंगे, एक टॉपिक नहीं रखेंगे, ताकि सारी चीजें आपको एकदम क्लास 8 वाले, क्योंकि छोटे से फूल से नन्हे से बालक होते हैं और छोटे से फूल को बहुत प्यार से सजोना पड़ता है, ताकि आगे जाके वो बहुत ही अपना बेहतर भविष्य को चूज कर सके और उसको बना सके। तो तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा चाहता हूं, आपसे टाटा बाय बाय चाहता हूं, और फिर आपसे उदय सीरीज में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी अलजेब्रा के नए टॉपिक के साथ, मल्टीपल ऑफ अलजेब्रा। तब तक के लिए बाय 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 एंड स्पेशल फॉर थैंक यू फॉर द वॉचिंग द मैग्नेटिक इंस्टीट्यूट। क्लियर है, ये चाहिए हमारे आपके साथ। ओके, तब तक के लिए बाय।